इज एजुकेशन रियली फ्री इन जर्मनी? आपको लगता है कि आप किसी भी देश के नेशनल हो या आप कोई भी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो और आपके लिए यहाँ पर पहले सीट रिजर्व है, जर्मन्स के लिए नहीं है? ये फ्री एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, इफ यस फॉर हुम, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर द फ्री एजुकेशन, डोंट यू थिंक इट्स फार फेच्ड? At the time जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, इंटरनेट वाज अवेलेबल. इट वाज आई थिंक 2021-22 पोस्ट कोविड. इंटरनेट अवेयरनेस, एवरीथिंग वाज ऑन इट्स बूम. बहुत सारे वीडियोस देखे, आप क्या पॉसिबिलिटीज है, फ्री एजुकेशन ऐसा है वैसा है. हर्ड अ लॉट अबाउट जर्मनी. बिलीव मी, जितना पैसा लगता है कहीं भी बाहर पढ़ने जाने में, जो भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, मेरे को लगा कि आई थिंक जर्मनी कुड बी अ वायबल ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज पैसे भी कम लग रहे थे, वीजा टाइम भी ज्यादा मिल रहा था, एंड इट सीम्ड क्वाइट प्रॉमिसिंग. बट यहां आके 3 साल घिस के क्या पता चला, reality is completely different. In my observation, German system is very different from Indian education system. There is no sir madam culture. Teachers don't chase students. Digital system is surprisingly low. Social life is limited but planned. In India, everybody runs for a college. In Germany, college is not meant for everyone. In India, अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, switching your careers is easy. Germany works in a different way. So there are 3 categories in Germany. One is gymnasium, second one is Realschule, and the third one is Hauptschule. Difference क्या है? Gymnasium is for the top of the line students. जो best of the best cream crowd होता है वो इधर जाता है. Realschule में you can choose plumbing, masonry, artistry, anything, and you can study and you can work together. This is more or less called Ausbildung. और एक Hauptschule होता है, like एकदम bottom line jobs के लिए होता है. People still do it. A lot of immigrants do this, in order to come here and survive. Studying in Germany is free in theory. आप किसी भी देश के नेशनल हो या आप कोई भी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो और आपके लिए यहाँ पर पहले सीट रिजर्व है, जर्मन्स के लिए नहीं है. जर्मन्स के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो भी तो इसी कॉलेज में पढ़ेंगे ना. और सिर्फ जर्मन्स के लिए ना, ये पूरे यूरोपियंस के हैं. तो यू नॉट ओनली हैव जर्मन पीपल इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, you'll have a mixed crowd. Every year about 56 to 60,000 students are coming, and only 29 to 34% of this crowd goes through a traditional और a high valued public university. कुछ public university के courses paid हैं, by the way. विश्वेश, इस बारे में तो मैंने अपने वीडियोस में पहले ही बात की है. But I want to talk about this whole gimmick of free education जो हम जर्मनी के बारे में सुनते हैं कि भैया आ जाओ, पढ़ाई फ्री है, you can do. स्टूडेंट्स आते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में ही आते हैं. There are very less who can make through public universities. And what is this whole hoax? What is this marketing gimmick? और कैसे I think this student visa is becoming more like student trafficking. As a German, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग या एक पर्टिकुलर कोर्स की तरफ आपका रुझान है, यहाँ पर उसको Ausbildung कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस में जाके भर्ती हो रहे हैं, तो आपने पुलिस की ट्रेनिंग की, अब आप पुलिस में ही जॉब कर सकते हैं. अगर आपको अब टीचर बनना है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है. एक बार आप वो भी अचीव कर लेंगे, एक बार आप टीचर बन जाएंगे, तो आप वापस से पुलिस का जॉब नहीं कर सकते हैं. अभी आप यही एग्जाम्पल इंडिया में डाल लो. अगर आपने एज let's say as a very basic career आपने स्टार्ट किया है, and you've tried different things, you've tried IT, you've tried ITI, you've tried some different digital marketing. अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप वापस से फैमिली बिजनेस में आ सकते हैं यार. आप you can start from where you left, right? जर्मनी में ऐसा नहीं होता है. यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है, right? And I believe this is what I can bring to the table. मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो आप यहाँ पर आने के पहले, if you know about this, I think it can be very fruitful for you. It'll be totally worth your time. And yes, if you have any more questions, you can write them in the comment section or text me on Instagram. Always happy to help. कई बार मैंने ये भी देखा कि यहाँ स्टूडेंट्स कोई और पर्टिकुलर स्टडी लेके आए हैं और वेटर का जॉब कर रहे हैं और वेटर में ही उनके पेपर लगे हुए हैं. तो वो क्या सिस्टम चल रहा है भाई? अभी मैंने जो आपको बात बताई, ये उसको कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. कैसे?
वहां पर भी एक कैच है, कैच होता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्या आपको उस बारे में पता है? नहीं। ये सब चीज आपको एजेंट्स और लोग नहीं बताएंगे। और क्वाइट फ्रैंकली मैं बहुत स्टूडेंट से मिला हूँ, आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू कमिंग फ्रॉम। जहां से मैं आता हूँ, आई हैव दिस, जब तक मैं पूरा सारा माहौल नहीं जांच लूं कि भैया क्या चल रहा है, तब तक मैं आई जस्ट वॉच एंड ऑब्जर्व। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 साल से मैं ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ कि भैया क्या चल क्या रहा है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई और डिमांड का गेम है ये कैसे चल रहा है और कौन इसमें पैसे कमा रहा है और किसका फायदा हो रहा है। आई थिंक इट्स रियली अनफेयर फॉर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली टू स्पेंड so much of money and then get trapped in a vicious circle that you somehow it's really complicated to get out of. What can we do? क्या कर सकते हैं हम भाई? ऐसा हम क्या करें कि हम पहले से prepared हो, especially if you're coming to Germany, and it is more or less equal for all other European countries too, जहाँ पर English is not the first language. Yeah, first comes German and non-German. German public universities में 87% जगह Germans के लिए ही है. Only 17.5% or more or less 18% spaces reserved for non-German students. Non-German students में आ गए आपके first EU national, which can be from all over Europe. So competition gets tighter there. Then comes non-EU nationals. Right? And this is completely based on merit. अगर आपको लगता है कि आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप उस स्ट्रॉन्ग फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ना उसमें you want to breach through it or you want to penetrate, put your foot in the door, you're most welcome. Then your way is either DART scholarship, Uni Assist, Erasmus Mundus। और ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं इसमें यकीनन आपके जो फीस है बहुत ही कम हो जाती है। Sometimes there is no fees at all. The fact that it's all free, yes, the education is free, but your living is not free, your expenses are not free. You have to pay for them end of the day. All right, good enough. यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भैया आप जर्मनी आए हो, आपने डार्ट स्कॉलर क्रैक कर लिया, आपने डार्ट स्कॉलरशिप क्रैक कर ली, आपको एक अच्छा पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल गया। आई थिंक you've done well enough for yourself. Good luck to you. 29 to 30% students can do that. The rest 70% बेचारे फंस जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, और यही फ्री एजुकेशन का झांसा देके आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको बोलते हैं कि आपका फ्री में हो जाएगा। द मोमेंट आपको बोलेंगे आपका फ्री में एडमिशन हो जाएगा, ऑब्वियसली हु डज नॉट वांट्स टू स्टडी इन फ्री, तो आप जाते हो उनके पास, फिर वो आपको धीरे धीरे करके बताएंगे कि देखिए आपके तो मार्क्स कम हैं, आपका तो ये नहीं है, आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको इसमें IELTS करना पड़ेगा। IELTS की फीस हो जाती है 20,000 25,000 इंडिया के हिसाब से। So all of this is a big, and then there is no surety whether you'll crack or not. Consultant आपको बोलता है नहीं yeah of course, लास्ट में बोलते हैं ये सब छड्डो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ अपना 1 साल ਵਿੱਚ आर्डर लगा के सब कुछ कर लेता और फिर उड़ जिता, फिर बम बेचता। So nobody talks about that. What about that, bro? Yeah, मैं अच्छा but मैं फिर इधर क्या करता? That's the question. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप समझ लो 99% जो आपको अगर आप क्लियर कर लेते हैं और आपको जो डिग्री मिलती है, 99% of the cases it is not recognized by Germany. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्ट्रीम, चाहे कोई भी स्ट्रीम लेके आते हैं और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पे अगर आपको लग रहा है आपकी जॉब लग जाएगी और आपको एक बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, इट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच। ऐसा होता नहीं है। जर्मनी में एक ही चीज चलती भैया, स्किल। इफ यू हैव अ स्किल देन देयर इज अ प्लेस फॉर यू। ऑफ कोर्स लैंग्वेज कम्स टू, लैंग्वेज इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्किल। व्हेन यू रियली हैव अ बैड डे एंड यू लुक बैक ऑल ऑफ दिस, तो आपको ये जरूर लगता है भाई क्या फ्री एजुकेशन के चक्कर में मैं यहाँ आ गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए समझ जाइए भैया, वो तो मैं क्या ही आपको बोलूं। आई डोंट थिंक वहाँ क्लास करने से किसी को मतलब है। सब कोई 99% लोग वहाँ सिर्फ पैसे कमाने ही आते हैं।
दे नो कि हम लोग अपने क्रांक नोट दे देंगे. क्रांक नोट इज बेसिकली अ मेडिकल सर्टिफिकेट. अगर एक क्रांक नोट दे देंगे या कुछ भी कर लेंगे, वी कैन. यहाँ पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप अपने कॉलेज में बोल देते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम feeling depressed, I don't feel like coming to the college, that reason is enough for you to not come to the college. Nobody's going to ask you why, when, where, how, when. None of that is. So that's a good part. That's a good part of the culture, but it comes at a cost. And are you ready to bear that cost? Is the question. अभी करंट मार्केट में जॉब्स बिल्कुल नहीं है. जिनके पास हैं भी, उसमें भी जॉब कट्स हो रहा है. नीडलेस टू मेंशन दैट AI is learning faster than normal humans can upskill themselves. Because of AI, एक बहुत huge penetration coming future में मुझे ऐसा लगता है hands down आएगा ही. The energy crisis, the current situation of wars and the whole pressure, the energy pressure that is built on the whole European continent is itself creating a massive distress and unrest among young talented people like us who are here to shape our future. One should know before trying to step into this country, because आप अगर fully prepare होके आते हैं, I think your job becomes much easier. लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए आ जा रहे हैं because somebody told you you don't have to pay, you don't have to apply for IELTS and you will get a English taught program and things will be absolutely fine from there. No, it won't be. It's not possible. Not without the language. Speaking about language, dude, except for IT, if you are not through with the German language, भूल जाइए आपको कहीं कुछ भी मिलेगा. तो मैंने आपको लैंग्वेज की बात बता दी. सेकेंड इज इफ यू पिक अप अ फील्ड ऑफ स्टडी, यू हैव टू फाइंड अ जॉब इन द सेम फील्ड. Even if you get a job in a different field, you cannot do it according to the law. So all these factors, if I count right now, I don't think it makes Germany a good place to come and restart your career. Yes, however, having said that, one thing I can tell you, time plays a very important role here. So if you're somebody who's just a fresher, 17 or 18 years, yes, you can come and struggle here. You can take a chance that way. But if you are somebody who's plus 30, 35 or between your 35 and 40s, who thinking, बहुत सारे आजकल influencers हैं, बहुत सारे आज के डेट में in today's day and age, influence होना on internet, it's pretty easy. It's pretty easy to believe somebody who's talking for 30 minutes on a reel, and then बहुत जल्दी आजकल लोग बातों में आ जाते हैं, कहने का मतलब है. एंड एक रील देख के एक अनरियलिस्टिक टारगेट को अप्रोच करना वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम एट दिस एज. तो फिर आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि बहुत लोग यहाँ कुछ और कोर्स में आते हैं और पेपर कहीं और के लगा देते हैं, वेटर के और उसके बेसिस पे उनको PR मिल जाता है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन उसमें बहुत जर्मन इज फर्स्ट. पहले तो सबसे पहले आपको जर्मन आनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास आपका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए. तब आपको वो इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और सिर्फ इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपका वीजा एक्सटेंशन होता है. इन केस यू आर डूइंग एन ऑड जॉब, that means you're doing something which you didn't come here to study for. For example, you study data science, but you're working as a waiter. वो जो वीजा एक्सटेंशन होता है जिसमें आप पढ़ने कुछ और आए हैं और आपका वीजा एक्सटेंशन वेटर के लिए या कुक के लिए हो गया, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी. उसमें भी आपको एक स्किल में, मतलब इंटरनली विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, आपको एक स्किल पिक करना पड़ता है, उसमें बेटर अपने आप को करना पड़ता है. सो मच सो कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड है, और तब वो आपको एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट देता है, और यही अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपका वीजा एक्सटेंशन होता है. तो ये बात सच है कि एक और जॉब्स करके भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं करवा पाते हैं. दीज आर वेरी वेरी फ्यू पीपल. आई वाज वन ऑफ देम. बट
That's beside the point. Who should come to Germany? सबसे पहले, people who get jobs directly from India. Go to LinkedIn, go to Stepstone, go to Indeed. These are some common websites. एक और website है makeitingermany.de. I will link all these websites in my description section. You can go and check. You can do this if you find a job well and good. And let me also tell you that this mostly happens with IT jobs only. For any other job, the first thing that you'll have to crack is the language. So the second category who can come here are people जिन्होंने अपना जर्मन कम से कम B1 या B2 तक किया हो. B1 and B2 is B1 and B2 in English. Minimum. इतना तो आपके पास होना ही चाहिए. अब बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन ये होगा कि भैया चांसन कार्ड से भी तो होता है. You can come here, look for a job, find one and then start, build up from there. In theory, yes, that's possible. But in theory and in practicality, it's very tough. क्योंकि आप चांसन कार्ड पे यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन आपका अगर आपने अपनी डिग्रीज को ट्रांसलेट नहीं करवाया है, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ट्रांसलेटेड नहीं है जर्मन में, तो फिर चांसन कार्ड इज जस्ट नादर वीजा, जस्ट नादर रेसिडेंस परमिट, रेसिडेंस स्टे वीजा दैट यू हैव फॉर अ ईयर. चांसन कार्ड भी बहुत हाई स्किल्ड लोगों के लिए ही रिकमेंडेशन है, जिसका एक एवरेज डिसेंट जॉब है इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी. डोंट इवन ट्राई, क्योंकि यार देखो, मैं खुद मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ. So I always support people who are hard working, लेकिन सिर्फ hard work से नहीं होता है. You should also know places to tap, opportunities to tap. You should have a bigger understanding of the atmosphere. ये नहीं कि आपके कॉलेज ने जो बोला बस सर झुका के मानते हुए चले गए. वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है. If you're someone who's stuck with public or private colleges, let me know. I can perhaps help you out. वीजा एक्सटेंशन कैसे होते हैं उस बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन हेल्प यू आउट देयर, बिकॉज मैंने अपना वीजा खुद भी एक्सटेंड करवाया. और ये जो हवा है फ्री एजुकेशन का और कम ट्यूशन फीस का, बात सच है, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आप आ रहे हैं, एक बार जरूर किसी से कंसल्ट कर लीजिए. I think it should only be fair for somebody coming from average middle class family कि भाई चाहे आप लोन पे आ रहे हो, which is 95% of the case here, चाहे आप अपने खुद का पैसा लगा के आ रहे हो या पेरेंट्स का पैसा लगा के आ रहे हो, there has to be value for money, right? And I just want to ensure that. Besides, you have YouTube. If you have the will, there are so many language learning apps these days. आप जाके उसमें भी language सीख सकते हो. Totally आपके motivation पे depend करता है. If you're motivated enough, and I would also say if you're young enough and motivated enough, then it completely makes sense that you want to come and try out your career in Germany. But if you're not young and you don't know the language, do not come here.